द्वारा भी अपना वास यह बात सही है कि मेरा राष्ट्रवाद और मेरा अलग अलग है। यह बात सही है कि उत्तर दिल्ली से मेरा रोज बातचीत द्वितीय मुलाकात होती है। अब सर वादों पर पेश करते समय तथाकथित दिल्ली जो 25 साल से दुकान में है और रोज इनका मिलना जुलना है, तो क्या हेमंत दास को ये मालूम नहीं है कि मेरा बेटा किसकी दुकान के अंदर है? यदि वैसा तो हमारा दिलीप किराएदार नहीं है, लेकिन जब उसको मालूम है कि 25 साल से कहाँ बैठ रहा है शुरू से, और 2014 में जब उसने वादोत्तर पेश किया, तब ये बात यदि न्यायालय में सच्चे हाथों से आना है तो ये बात क्यों छुपाई उसने कि दिलीप मेरा किराएदार है, दिलीप किसका किराएदार है? वो कहते इनकार है, इनकार है, इनकार है। यानी वो शुरू से ही छल कपट के साथ इस न्यायालय में आया है। अब सर देखेंगे वो अपने वादोत्तर में तो कह सकता था कि मेरा बेटा, मैं किराएदार नहीं हूँ लेकिन मेरा बेटा किराएदार, अन्य के अंदर ये बात आना थी। अब दूसरा सर वादी पक्ष से पूरा असत्य आधारों पर आया है और ये नहीं मेरा पुत्र किराएदार ऐसा वो कह सकता है। 26/11/2015 को डब्ल्यू पेश किया गया और जबकि 1991 से उनके हिसाब से 91 से वो दिल्ली वहाँ किराएदार है, तो इस बात को 16-15 के अंदर वो ला सकता था कि ये मेरा पुत्र इस तरह किराएदार है। अब सर यह सर व्यक्ति इतनी स्थायी बात को यदि उसके हिसाब से दिलीप है छुपाता, इसका मतलब क्या है कि वो जानबूझकर कानून को हाथ में लेकर दुर्भावना से असत्य का रास्ता पसंद करके न्यायालय में आया और ऐसे असद्भाव से वादी पक्ष के साथ बल्कि न्याय और विधि के साथ भी वो कपट कर रहा है। ऐसी तो जरूरी है कि यदि जो न्यायालय के साथ जाता है तो न्यायालय के साथ भी कपट कर रहा है। अब सर प्रतिवादी ये हेमंत दास करने का आठ में कहता है यह बात सही है कि मेरी दुकान वादग्रस्त दुकान के बाजू में थी, उसकी दुकान खुद थी हेमंत दास की। अब हेमंत दास चलो भड़िया में कहता है कि मैं वहाँ मेरी के अंदर, लेकिन 2002 में वो निवृत्त हुआ तो बाजू में दुकान तो लड़का बैठता है दिल्ली, उनके हिसाब से, हमारे साथ में उनके हिसाब से बैठता है। 26/11/15 को जब निर्देश देता है 4700 दिन हो जाते हैं, फिर भी वो उसके अंदर ये कहता नहीं है कि बाजू में मेरी दुकान पे ये बैठता है, न बात में संशोधन करता है, न कुछ करता है। वो ये चाहता है कि सब कुछ तो मेरे हाथ में है, मैं जैसे जैसे चाहे वैसे सबको घुमा सकता हूँ। और वो दिखता रहा, लेकिन न्यायालय कार्रवाई में हम होने रहा। सत्य छुपाना ही एक प्रकार से न्याय और विधि का अब तक सबसे कमांगे 13 में लाइन 8 में मेरे वादों के स्थान वाली संपूर्ण मकानात देखा है। क्योंकि है कि वर्षों से नेपाल में रहता है, रिटायर हो गया है, 1991 से देख रहा है, लेकिन तो फिर भी यहाँ से एक को अलग अलग बुलाओ तो फिर भी वह अपने वादों करने के बाद छुपाता है। प्रतिवादी करने में संकोच नहीं करता है, वह मुझे कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि यह एक प्रकार से उसका छल है। अब सर मोहनदास एक सर भोला आदमी था, उसके भविष्य का बढ़ाकर उसको उद्देश्यपूर्ण उससे दुकान हासिल करने और ऐसे व्यक्ति के साथ में वहाँ से दोस्ताना संबंध बना के उसको धोखा देता है। तो सर इसके संबंध में है 2000 राजस्व निर्णय हाईकोर्ट का 393 कपट से पक्षकार का प्रत्येक कार्य दूषित हो जाता है। अब सर मैंने इसीलिए से उसको पूछा था कि वो ये कहता है कि मैं मिल में जब काम करता हूँ तो मैं बाहर धंधा नहीं कर सकता, लेकिन यह व्यक्ति ऐसा है कि जो संबंध बना के और अपने ही लोगों को धोखा देता है, तो इसको सर विधि के अंतर्गत कृपा का पात्र नहीं है। और जो कपट के साथ आता है तो न्याय और विधि उसकी मदद नहीं करती है। और सर ऐसे ही लोगों के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने एक विधि दिया है। एक तरफ कहता है कि मैं किराएदार नहीं हूँ, दूसरी तरफ कहता है कि दिलीप किराएदार है। इसके लिए 93 ये 231 विधि कपट आपने प्रमाणित नहीं किया जी सर। कपट जब प्रमाणित नहीं है तो वो दर्शित होता है कपट आपने प्रमाणित जी
विधि का नियम है सर, आंख मिचोली का खेल खेलते हुए पक्षकार का नहीं सर, तो इस प्रकार से जो वो करता है तो यह विधि और न्याय का नियम नहीं है। एक प्रतिवादी एक मुख्य परिषद का निगाह 3 में कहता है, नेपाल स्टेट पुलिस के द्वारा सरकार का उपकरण है और उससे नौकरी करने वाले अधिकारी शासकीय कर्मचारी होते हैं। कुछ नौकरी में रहते हुए अन्य कोई धंधा व्यापार महत्वपूर्ण व्यवसाय का अन्य कोई अवैध आदि नहीं कर सकता है जो कानून प्रतिबंध है, जबकि उसका लड़का खुद न्यायिक बयान में परिवार के केस में वो एडमिट करता है कि ये पिताजी की दुकान में बैठ सकता है। ये सर इसने सर स्वीकार किया कि परिवार पत्र पेश किया गया है और इसे भी उसने सही कहा। प्रदर्श 10 मेरे वो बयान है जो मेरे द्वारा पेश आपराधिक परिवार में मेरे द्वारा वादीगण के विरुद्ध अपराध परिवार के दिए थे। यह बात सही है कि प्रदर्श 10 के कथन ए से एक भाग पर मैंने न्यायालय बयान दिया था। मैं कन्निका पाठशाला में विवादित दुकान में 350 रुपये महीने से किराएदार हूँ। 1991 से मेरी उम्र लगभग 21-22 साल नहीं होगी। उस समय मैं दुकानदारी करता था। उस समय मैं अपने पिता हेमंत दास पुरानी के साथ व्यापार करता था। उस समय 1991 में। अब सर ये यहाँ अपने को ये शो करता है कि मैं मिल में काम करता था, इसलिए मैं वहाँ किराएदार नहीं जाया था, लेकिन उसका लड़का खुद जो गवाही देता है तो पिताजी के साथ व्यापार करता हूँ। आगे सर जिस समय वादग्रस्त दुकान किराए से हमने ली, उस समय मैं अपने पिता के साथ रहकर व्यापार करता था। हमने पे से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से पूर्वी मुकदमे को कुछ स्वीकृति आती है तो वह अबद्ध कर है 1997 2 वीकली नोट 237। अब सर यहाँ सर प्रमाणित होता है कि हेमंत दास न्यायालय के समक्ष झूठ बोल रहा है कि वो उसका किराएदार नहीं है। अन्य कार्रवाई में स्वीकारोक्ति यथेष्ट साक्ष्य है। ऐसी स्वीकारोक्ति साक्ष्य में गाय है 1982 राजस्व 440 हाईकोर्ट। यहाँ सर मैं इस पर पढ़ा जाऊँगा कि फिर दिलीप कहता है, स्वतः कहा मेरे पिता की दुकान थी ही नहीं क्योंकि वो उस समय नेपाल में थे। अब सर ये सब सच्चाई तो उसके अनायास निकल जाती है। फिर जब उसको किसी प्रकार से मालूम पड़ता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो वह उसको सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन मैं श्रीमान को यह कहता हूँ कि जो बात उसको अंतरात्मा से निकल गई है वही सही साक्ष्य है। कोई कितना भी सर कोशिश करे सत्य छुपाने की, लेकिन वह अपने आप निकल आता है। इस प्रकार से पिता पुत्र दोनों झूठ बोलकर इस प्रकरण को गुमराह कर रहे हैं। अब सर ये दिलीप कहता है कि मुझे इस केस की जानकारी 1.5 मिनट में करूँ। श्रीमान देखेंगे कि 2015 के तक ये लोग उपस्थित हुए केस के अंदर और दिलीप का कंडिका 7 में कहता है, मुझे वर्तमान में जो केस अभी चल रहा है उसकी जानकारी पिछले 1.5 महीने पहले हुई थी। उसके पहले मुझे इस केस के चलने की जानकारी नहीं थी। इस बात को सर अक्षम करने के बाद अपने पिता पुत्र की गुप्त संधि का एक प्रमाण है सर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की चालबाजी से बयान देते जा रहे हैं। एक मकान में रहते हुए परिवार के साथ सुख दुख में साथ में रहते हुए क्या इसको ये नहीं मालूम कि पिताजी उस केस लड़ रहे हैं जो जिसका मैं किराएदार हूँ। तो इस प्रकार से ये ऐसे न्यायालय के समक्ष आते हैं जैसे वो हम मूर्ख हैं और वो कुशल हैं। अब सर उस बात पे से मारपीट भी हो गई। इन्होंने भी मारपीट का केस लगाया, उन्होंने मारपीट का केस लगाया, तब भी उसको मालूम नहीं पड़ता कि ये इस प्रकार का है। और 1915-16 के अंदर ही घटना हुई और 15-16 के अंदर ये दावा पेश हुआ और 15 में इन्होंने दबेश पेश किया। तो इस प्रकार सर यह सर सब जानते हुए भी न्यायालय के साथ और विवादी के साथ गम्मत कर रहे हैं सर। अब सर ये सर ये सब बातें जो आ रही है विभिन्न प्रकार से, उसका एक ही सार निकलता है कि हेमंत दास
इस वाले स्थान में किराएदार है। यहाँ सर किराएदारी संबंध स्थापित करने का एक जो वैधिक उपाय था उसके साथ में ये तथ्य संबंधी उपाय जो है वह भी इंगित करते हैं कि वास्तव में वहाँ पर एक मंदास किराएदार था। अब सर उसको कुछ 1.5 महीने मालूम पड़ा और वो स्वतः आ गया सर इस केस में। तो यह भी एक सर बात, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस बात अंदर जो परिवेश में इसको भी सर काउंट किया जाए। ये अनायास 1.5 महीने बाद यहाँ कोर्ट में आ जाता है और किसने बोला किसने नहीं बोला कुछ बोलता नहीं है और मैं उसने अंदर सबक पत्र दे दिया। तो यह भी सर एक महत्वपूर्ण बात है कि सीधा से चर्चा तो की होगी या अनायास ही वो जाके एफिडेविट पत्र में पेश कर देगा। दूसरे साक्षियों से पूछे जाने पर उसने आपके द्वारा हस्तगत प्रकरण के साक्ष्य सबक पत्र किसके कहने से पेश किया, तो साक्षी ने कहा कि जैसे ही मुझे मामले का जानकारी हुई मैंने स्वतः शपथ पत्र पेश किया। तो सर इस प्रकार का जो स्टेटमेंट जो साक्ष्य के रूप में दिया गया है वह सर यह सर सारे तथ्य प्रति परीक्षण में इसलिए लाए गए कि यह सिद्ध हो कि ये किराएदार है। अब सर वाद पत्र और साक्ष्य में सर पर्याप्त विरोधाभास है। जो इस प्रकार में सर उचित संयोग है कि जो अभिवचन वाद पत्र में पेश किए गए हैं वह साक्ष्य जो उसकी जो साक्ष्य नहीं लेकिन जो दिलीप की साक्ष्य पेश की है वह उससे भिन्न है। अब सर 1999 14 में है अभिवचन नहीं ऐसे प्रश्न के ऊपर साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता। अब सर जो उसमें बयान दिए परिवार से लिया उसके सर ए से भाग के अंदर भी मैं उसे पढ़ के बता रहा हूँ कि उसने जो मैं माननीय न्यायालय को न्यायालय को अपने अनुभव का भी उसमें वो प्रयुक्त करना चाहिए। तो इसमें सर जो हमने जो शब्द आया है उसमें सर आप सीमा ध्यान देंगे दिल्ली ने आपराधिक प्रकरण की तरीका 5 में जो ए से में है यह बात सही है कि अभियुक्त पक्ष को हमारी दुकान सहित उसके मालिक दुकान का नव निर्माण करने हेतु अनुमति प्राप्त हुई थी और हमने कहा था कि हम अपनी दुकान का निर्माण नहीं करने देंगे। यह बात सही है कि हमारी ओर से अभियुक्त पक्ष को उनकी दुकान का निर्माण करने हमारा सहयोग आवश्यक था। स्वतः कहा कि सहयोग किया था, यह कहना गलत है कि हमने सहयोग नहीं किया। अब सर ये इतना बड़ा व्यक्ति तो नहीं था कि वो हम शब्द का इस्तेमाल कर सके। 20 वर्ष का लड़का था। तो इस बात को सर देखा जाए कि वो हम और हमारे के अंदर हेमंत दास भी शामिल है। अब सर इसमें बाद में सर उसी ए से के अंदर सर वह सर अपनी जो बात आती है तो उसमें मैं पे आ जाता है कि हाँ हम शब्द का इस्तेमाल नहीं है। यह बात सही है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने थाने पर जाकर घटना की जबानी रिपोर्ट की थी और यह पुलिस ने लिखी थी जिसे पढ़ने के बाद मैंने हस्ताक्षर किए। तो सर एक 4 कंडिका में 5 कंडिका में ऐसा है और 6 कंडिका में मैं पे आ जाता है। तो वहाँ हम का जो उसमें वजन है वह सीमा देखा जाए। एक महत्वपूर्ण बात सर किराएदार है इस संबंध में सर सूचना पत्र जो हमने दिया था वादीगण को सर 1 और 2 को बेदखली और वैधानिक दुकान खाली करने के लिए सूचना पत्र दिया था, वकील की मार्फत दिया था। वह कोई ऐसे कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आप ऐसे कानूनी उसमें स्पष्ट से कहा था कि तुम किराएदार हो, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, लेकिन वो इस बात को ऐसा टाल देता है कि वो झूठा था इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब झूठा बात आता है तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसकी कि उसने उसका जवाब देना चाहिए और माकूल जवाब देकर उसका प्रतिवाद करना चाहिए। वह नहीं करता है। तो यह भी एक बात धारा 114 फेडरल प्रेसिडेंट के रूप में कि वहाँ एक उसका किराएदार है। अब सर राजकुमार को सर हमने वो किराए से दिया है। इसमें देखेंगे सर कि दावे सूचना पत्र में और दावे में हमने ये बात लिखी है और मुख्य परीक्षा में भी ये बात आई है। इनकार है कि संदर्भ में इन लोगों ने इसको प्रॉपर सार्थक उसको प्रतिपरीक्षण नहीं किया है।
तो धारा 138 अधिनियम के अंतर्गत भी यह अवधारणा बनती है कि जो परीक्षा में कहा गया है उसको प्रति परीक्षा में नहीं लिया गया है तो वह अपने आप में सिद्ध माना जाता है। वाद पत्र के प्रकथनों का निर्दिष्ट प्रत्याकरण नहीं, लिखित कथन ने उसने ये बात उसने भी अपने WS में नहीं लिखी है, ये राजकुमार ने भी कि उसको भी इनकार किराए से देना भी इनकार से टाल दिया है। मुख्य परीक्षा में उल्लेखित बिंदु पर साक्ष्य की प्रति परीक्षा नहीं की गई, यह कथन अकाट्य रहता है और यह स्वीकार किया जाना होगा। और भी ऐसे श्रीमान को भी 138 के ऊपर ये मिली है। अब सर ये राजकुमार जो है यह सर अपनी तरफ से भी बयान देने के लिए नहीं आता है। जो व्यक्ति 2003 63 पक्षकार परीक्षा तथा प्रति परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, यह उदाहरण की जा सकती है कि उसके द्वारा प्रतिपादित मामला सही नहीं है। इस प्रकार से 138 और इस प्रकार 114 इनसे ये सब विधि विभाग से यह स्पष्ट है कि यहाँ जो बचते हैं तो वहाँ किराएदारी कहने से और उससे बचते हैं। नेपाल मिल के बारे में भी सर यही है कि जो उन्होंने जो कहा है उसके अलावा सर यह खंडन के अंदर वो खुद आए नहीं है। हेमंत दास को भी सर इनकार है के संदर्भ में किराएदारी के संबंध में उससे क्रॉस किया ही नहीं गया है। तो इस बात को भी सर काउंट किया जाए कि जब विधि में व्यवस्था है कि 138 के अंदर जब चीफ के अंदर कोई बात आती है तो आप उसको प्रति परीक्षण के अंदर उस बात को ले, यदि आपने नहीं लिया है तो यहाँ विधि का विधान है कि वो स्वीकार कर दिया जाएगा। यह सर 1986 यूपी नोट भाग 2 121 तथ्य को कूट परीक्षण में चुनौती नहीं दी गई वह सिद्ध किया गया माना जाएगा। और भी परिसाक्ष्य की प्रति परीक्षा नहीं, ऐसे परिसाक्ष्य का अवलंब लिया जाना चाहिए। जहाँ तक सदभाई आवश्यकता प्रश्न है सर, ये सर इसमें एक्सपोर्टेशन कंट्रोल एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है, तो यहाँ सर केवल पैदल जनरल लॉ और CP एक्ट के अंदर आएगा कि यहाँ से मात्र कहना ही कि हमको दुकान की आवश्यकता है, इतना ही सर पर्याप्त है। एक्सपोर्टेशन कंट्रोल एक्ट में कई प्रकार के प्रतिबंध है कि तुमको ये बिताना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ नगर पालिका है वहीं पर एक्सपोर्टेशन कंट्रोल एक्ट लागू होता है। तो यहाँ से जनरल लॉ के हिसाब से यहाँ सर इसको केवल कहना कि ये मेरी है और ये मेरी आवश्यकता है। और इसका भी सर इन्होंने कोई खंडन नहीं किया है, कोई साक्ष्य नहीं दिए है, कोई प्रक्रिया नहीं की। CP को लगेगा, CP एक्ट भी उसी आपसे आ जाता है इसमें। नहीं एक्सपोर्टेशन कंट्रोल नहीं लगेगा सर इसमें। ये तो ये नेपाल नगर जो है ना, यहाँ सर यहाँ नगर पालिका नहीं है। 1961 का जो एक्सपोर्टेशन कंट्रोल एक्ट है उसमें केवल जो है जहाँ नगर पालिका है वहाँ उसमें ये लागू होगा, बाकी जगह ये एक्सपोर्टेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। यहाँ तो नहीं स्पष्ट व्यवस्था है कि अब सर ये भी एक सवाल आता है यहाँ तो जैसे संदर्भ से किराएदारी के संदर्भ में 20 साल के लड़के को हम कैसे सर इतना बड़ा भवन में से उसको इतना किराया दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हेमंत दास ही किराएदार था कि 20 साल के लड़के को कोई बातचीत की हो सकती है लेकिन किराए पर नहीं दे सकता किसी को। हेमंत दास ने कनिका 13 में कहा है, मैंने वादग्रस्त स्थान वाली संपूर्ण मकानात देखा है। यह बात सही है कि किराएदारी वाला भाग पूरे मकानात का दर्शनी वाला भाग है। तो सर इतना बड़ा भाग को 20 साल के लड़के को, अच्छा पिक्चर में हेमंत दास आ ही नहीं रहे सर। ये जो दिलीप ने भी जो स्टोरी बताई है उसमें भी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है हेमंत दास, क्योंकि 20 साल के लड़के को किराए से इतनी बड़ी चीज़ दे देंगे तो ये सब संभव नहीं है। अच्छा ये दिलीप सर किराया 18,000 के अंदर आता है कि वे स्टेज उसमें आता है
और वो कहता मैं किराएदार हूँ, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं कितने महीने से किराएदार हूँ, किराएदारी कब से कब तक चालू होती है, मुझे कब तक का किराया दे चुका हूँ, कब तक का किराया बाकी है। तो इस प्रकार की जो बातें इसमें अभाव है उसके साक्ष्य में, तो यह एक हमको ये प्रमाणित करने आता है कि वह झूठ बोल रहा है, और इसका झूठ बोलना ये साबित करता है कि हेमंतदास इसमें किराएदार है। अब सर पुलिस ने ये जो दिलीप ने जो सर अपने बयान में कहा है, मैं वादग्रस्त स्थान का 300 रुपये प्रतिमाह से किराएदार हूँ। जब मैंने पूछा कि उसमें नहीं बिताया तूने, तो अब बिता दे यहाँ न्यायालय में, तो उससे बताया मैं 300 रुपये महीने से किराएदार हूँ। अब सर जब परिवार पत्र के संदर्भ उसके जो संदर्भ था तो वहाँ क्या बोलता है, मैं विवादित दुकान में 350 रुपये महीने से किराएदार हूँ। 300, और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या, विरोधाभास के अंदर भी विरोधाभास है। 2021 में किराया 300 रुपये था और 2016 में किराया 350 रुपये था। तो इस प्रकार सर इनके झूठ के अंदर जो सच छुपा हुआ है वो भी सीमांकित होता है। एक सर हक का प्रत्याख्यान इन्होंने किया है, किसी भी स्वामी कंडी का बात करते कि कंडिका में लिखा है कि तुम स्वामी नहीं हो और हम तुम्हारे किराएदार नहीं हैं। तो यहाँ सर एक उसके सत्य को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है, और उसको भी यहाँ भी सर वहाँ 12C के अंदर हक का परित्याग का है कोड से पकड़ते, लेकिन यहाँ सर इतना बंदिश और प्रतिबंध के साथ नहीं देखा जाए, उसने वो किया है तो उसके जो वो है कि उसने इनकार किया तो बेइज्जती का पात्र है। इसमें सर जनरल लॉ के अंदर ऐसे कोई रीजन तो मिले नहीं, लेकिन प्रिंसिपल जो अडॉप्ट किया गया है 12C कंट्रोल एक्ट में कि यदि तुमने किसी उसका सत्य को इनकार किया है तो बेइज्जती के पात्र हो, रूलिंग वहीं से लिए गए, लेकिन जनरल लॉ में कोई उपलब्ध नहीं है। इसके लिए सर मैंने हो गया भी तो मेरी जान उसमें नहीं है। 2010 2 वीकली नोट अभिधारी द्वारा भूमि स्वामी तथा हक का प्रत्याख्यान किया गया बेदखली का आधार उपलब्ध है। तो सर इसमें लिखित कथन में भी किया है और WS में भी किया है। तो इस प्रकार से WS रहती है तो यहाँ बेदखली के पात्र हो जाता है। भूमि स्वामी का हक आक्षेपित किया गया, वाद डिग्री किया जाए, यह सर 2002 नोट भाग 2 137 है। वादी ने सर वाद स्थान का जो लिमिटेड स्वामी होता है वह सिद्ध किया है और प्रतिवादी निष्कासन के योग्य है। और सर सिविल केस सर जो है 77(2) यूपी नोट 470 से प्रतिवादित किया है, सिविल केस इज डिसाइडेड ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो इस बात को भी देखा जाए सर, क्योंकि सभी चीज़ें नहीं आती है, अन्य सब परिस्थितियों के प्रकाश में सर पूरा वाद प्रत्याख्यान को देखा जा सकता है। प्रतिवादी की तरफ सर 1 जनवरी 2013 से किराया शेष है और न उसके किराए के संबंध में कोई बात करता है न कुछ करता है, तो सर किराए की भी ड्यूटी की जाए। इसमें सर एक बीच में कोई लाया गया है कि यह वकालत करता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर, वहाँ कहीं भी कोई केस में पैर नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वादी के पक्ष में सर बेदखली को पारित किया जाए। वेरी थैंक यू सर। जी सर।